नमस्कार आप सभी को। मैं संगीता राइस बीसीएस में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ हरियाणा। तो जैसा कि आप जानते हो, डॉक्टर जसवीर सिंह जी ने अपनी एक बुक एन एग्रीकल्चर जोग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को 8 जोग्राफिकल डिवीजन में डिवाइड किया है। तो हम लोग उसमें से कर चुके हैं शिवालिक, पाइडमॉन्ट प्लेन्स, एलुवियल प्लेन्स और फ्लड प्लेन्स। तो ये चार हम लोग ऑलरेडी डिवीजन कर चुके हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम लोग करेंगे प्लेन विथ सैंड ड्यून्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बालू के टिब्बा युक्त मैदान। आज का टॉपिक शुरू करने से नदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट से, गिरिपाद प्लेन दैट मीन्स पाइडमॉन्ट प्लेन जो है वो फ्रॉम यमुना टू घाघर रिवर। सी एलुवियल प्लेन्स जो हमारे मैच हो जाएंगे फ्रॉम गिरिपाद और शिवालिक टू अरावली। और डी जो हमारा फ्लड प्लेन है वो मैच हो जाएगा ईस्टर्न एज ऑफ हरियाणा से। तो इससे हमारा जो टॉपिक है, मतलब इससे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनेगा वो है सी। ओके, now let's start our today's topic. Like I told you, today we are going to cover plains with sand dunes, जिसको हम लोग सैंडी प्लेन्स भी बोलते हैं, और हिंदी में इनको हम क्या कहते हैं, बालू के टीबा युक्त मैदान। ठीक है, तो ये जो प्लेन्स है वो हमारे सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट में फैले हुए हैं। तो हमारा सदर्न वेस्टर्न पार्ट कौन कौन सा है हरियाणा का, वो है हमारा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर। ठीक है, और अब मुझे कमेंट सेशन में ये बताइए कि नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में कौन से प्लेन लाई करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट जो है वो किससे बाउंड्री शेयर करता है, अपना राजस्थान से। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेट लाई करता है, राजस्थान। ओके, और लाइक यू कैन सी, ये वाले जो है हमारे, इससे जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, दैट मीन्स ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर हमारे कौन से हैं, सैंडी प्लेन्स हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बनते कैसे हैं। ओके, तो लाइक आई टोल्ड यू कि जब हम जो हमारे सैंडी प्लेन्स हैं ये बनते कैसे हैं। जो थार डेजर्ट है, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, वहाँ से हमारी हॉट और ड्राई विंड ब्लो करती है। ओके, हॉट एंड ड्राई विंड ब्लो करती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी ये रेत है ये उड़कर एक जगह इकट्ठा होता जाएगा, और फिर हमारे क्या बनते जाएंगे, सैंड ड्यून्स बनते रहेंगे। तो ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं इनकी हाइट कहाँ तक चली जाती है, 3 to 6 मीटर चली जाती है। और अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो ये कितने तक जा सकती है, 15 मीटर तक जा सकती है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब यहाँ से यहाँ पर हमारी हाइट बढ़ रही है सैंड की, तो यहाँ पर लो बेसिन एरिया भी क्रिएट हो रहा है। तो इन लो बेसिन एरिया को हम क्या कहते हैं, टाल्स। ओके, अब जब बारिश आएगी तो क्या होगा, ये वाले जो एरिया हैं वो पानी से फिल हो जाएंगे। तो इन जो पानी से फिल एरिया है वो टेम्प्रेरी क्या बनाएंगे, लेक्स बनाएंगे, मतलब झील बनाएंगे। और इन झील्स को हम लोग क्या कहते हैं, टोड या फिर बावड़ी। ओके, दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल। आई रिपीट अगेन, जो हमारे ये बनते कैसे हैं सैंड ड्यून्स, राजस्थान से जो गर्म हवा चलती है उसके वजह से मिट्टी जो है वो उड़ के एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो ये सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं। ये सैंड ड्यून्स की हाइट 3 से 6 मीटर तक होती है, मैक्सिमम 15 मीटर तक जा सकती है इनकी हाइट। ठीक है, जो लो बेसिन एरिया क्रिएट होते हैं उनको हम टाल्स कहते हैं, और बारिश में जब ये भर जाते हैं गड्ढे तो इनको हम लोग ठोड़ या फिर बावड़ी कहते हैं। यहीं पे एक और पॉइंट हमें याद करने का आता है कि ये जो सैंड ड्यून्स है, मतलब जो सॉइल इरोजन है वो ज़्यादा ना हो, इसी के लिए यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाई जाती है। अब ग्रीन बेल्ट क्या होता है, मतलब बहुत सारे पेड़ उगाए जाते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो। ये आपने पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी साइंस में। अब अगर हम इन प्लेन्स की बात करते हैं फर्टिलिटी की, तो इससे पहले मैं आपको याद करा देती हूँ कि पाइडमॉन्ट प्लेन्स की जो मिट्टी थी वो कैसी थी, लेस फर्टाइल थी। ठीक है, हमारे एराब लेस फर्टाइल थी। एलुवियल प्लेन्स जो होते हैं उनकी जो एलुवियल प्लेन्स जो होते हैं उनकी जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, उनकी हाई फर्टिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ की जो प्लेन्स हैं इनकी कैसी है हमारी, ये प्लेन्स हमारे अनफर्टाइल है। यहाँ पे जो भी खेती होती है उस पर स्प्रिंकल इरिगेशन यूज़ होता है या फिर ड्रिप इरिगेशन यूज़ होते हैं। और यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो करी जाती है वो कौन कौन सी ग्रो करी जाती है, मेज़, ठीक है, जवार, वीट और पल्सेस। ओके, तो ये जो चार क्रॉप है वो हमारी इन एरिया में ग्रो करी जाती है। ठीक है,
So that's all for today. I hope you understood this topic. So this is the question that you have to do. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. तो आपको 3 सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा करेक्ट है. विद द हेल्प ऑफ द ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरीगेशन क्रॉप्स सच एज मेज, जवार, वीट एंड पल्सेस आर ग्रोन इन सैंडी प्लेन्स. सो दिस स्टेटमेंट इज़ एग्जैक्टली करेक्ट कि यहाँ पे जो हमारी सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है. जो पानी है यहाँ पर वो भी कैसा है, खारा है और बहुत अंदर डीप जाके मिलता है, इसलिए यहाँ पे ड्रिप या स्प्रिंकल इरीगेशन यूज़ करी जाती है. सेकेंड ऑप्शन है सैंडी प्लेन्स आर स्प्रेड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एंड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ राजस्थान. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट. साउथ वेस्टर्न पार्ट में हमारे सैंडी प्लेन्स हैं, नदर्न ईस्टर्न पार्ट्स में हमारे शिवालिक हिल्स हैं. ठीक है. थर्ड है हमारा ड्यू टू सैंड ड्यून्स सैंडी प्लेन्स आर फर्टाइल. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. हमारे सैंडी प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, एलुवियल प्लेन्स जो हैं वो हमारे फर्टाइल हैं. तो इसके हिसाब से हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा. दैट इज़ ओनली ए एंड बी. So if you have any question, you can send it to me or you can comment. So that's all for today. Thank you all for joining, and if you liked my video, please share with your friends so that they can also get benefit. So thank you all for joining. Have a nice day, and like I always say, don't forget to enjoy your life. Do hard work, but don't be hard on yourself. Thank you.